आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जो करंट चल रहा है एग्जाम CGL SSC का, उसके इम्पोर्टेंट करेंगे। कल वाले जो पेपर आया था जो हमारे बच्चों ने दिया उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़े सब्लिक्यूज टाइप के क्वेश्चन है। मिनी स्विट्जरलैंड भारत में किसको बोलते हैं? खजियार। किसको बोलते हैं? खजियार। कश्मीर को नहीं बोलते। ठीक है, मिनी स्विट्जरलैंड खजियार को बोलते हैं। सिटी ऑफ लेक्स किसको कहते हैं? उदयपुर। भाई 1000 बार करवाया। सिटी ऑफ लेक्स जो है भारत में वो है भोपाल। ठीक है, याद रखिएगा। पहले कुछ सब्लिक्यूज देखते हैं, उसके बाद मैं आपको रेवोल्यूशनरीज करवाऊंगी जो आउटसाइड इंडिया थी। ठीक है, जिन्होंने भारत 90 ड्यूरिंग बिफोर पार्टीशन, जब भारत के रेवोल्यूशनरीज भारत छोड़ के दूसरी कंट्रीज में रहते थे, वहां पे उन्होंने बहुत सारी भारत की न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उनके बारे में बताऊंगी। ठीक है, मेन जो है वो आज डिस्कस करेंगे। पहले सब्लिक्यूज देखते हैं क्योंकि CGL एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। फर्स्ट था मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं देव किसको? मिनी स्विट्जरलैंड, ये HP हिमाचल प्रदेश में है। खजियार। ठीक है, खजियार हिमाचल प्रदेश को एप्पल सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इंडिया में एप्पल सिटी तो कश्मीर है, बट उससे ज्यादा जो एप्पल ग्रो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? हिमाचल प्रदेश में। एप्पल टाउन या सिटी खजियार, ये भी HP होगा। हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अब पीक भी क्वेश्चन आया था। हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक रियो कुर्गिल। क्या है? रियो कुर्गिल। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक का नाम है रियो कुर्गिल। ठीक है, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला। हिमाचल प्रदेश की एक है शिमला और उत्तराखंड की दो है, गैरीसैंण। ठीक है, गर्मियों में उत्तराखंड की गैरीसैंण है और सर्दियों में उत्तराखंड की देहरादून है। या और जैसे JNK की दो है, हिमाचल की भी देखना दो हो चुकी है कि एक है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सिटी ऑफ लेक्स। बहुत सारे बच्चे इसमें भी बड़ी सारी गलती करते हैं। सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं भोपाल को। किसको? भोपाल को। यहां से क्वेश्चन आया था अहल्याबाई होलकर। अहल्याबाई कौन से एम्पायर से बिलोंग करती है? कौन से क्लैन? मराठा क्लैन से ये बिलोंग करती है, होलकर क्लैन से। किससे? होलकर। अहल्याबाई होलकर जो है महारानी थी। ठीक है, MP की महारानी थी। उसके नाम पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, उसको बोलते हैं अहल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अहल्याबाई होलकर ने इंट्रोड्यूस किया था मधुबनी साड़ीज। ठीक है, मधुबनी साड़ीज इंट्रोड्यूस की थी। नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा ना? लिखा होगा नोटबुक पे। 15 नवंबर की कॉपी चेक करना, वहां पे लिखा होगा, चेक कर लीजिए। मधुबनी है ना, मधुबनी। ठीक है, साड़ीज जो थी मधुबनी साड़ीज इंट्रोड्यूस बाय अहल्याबाई होलकर। अहल्याबाई होलकर, अहल्याबाई होलकर है, चेक करना। मधुबनी इंट्रोड्यूस किया अहल्याबाई होलकर ने। ठीक है, और इसके बाद अहल्याबाई होलकर MP से बिलोंग करती है। इंडिया में बहुत सारी लेक सिटीज है, बट जहां पे ज्यादा लेक सिटीज है वो कौन सी है? भोपाल। आज तेरा नेट नहीं चल रहा? प्रेजेंट है? हो सकता नहीं हो। ठीक है, मधुबनी जो आर्ट सिल्क एंड साड़ीज है वो इंट्रोड्यूस की थी अहल्याबाई होलकर ने। अच्छा, उसके बाद भोपाल से एक और क्वेश्चन आता है। ओल्डेस्ट लेक, जो पहली लेक बनाई गई थी वो भी भोपाल की लेक है। बोलो क्या नाम है? ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट लेक इन इंडिया एंड बिल्ड बाय राजा भोज? कौन सी है? अपर लेक। इसको अपर लेक भी बोलते हैं, यह और राजा भोज लेक क्या बोलते हैं?
राजा भोज लेक और बिल्ड बाय राजा भोज। ये यहाँ के राजा थे, उन्होंने ये लेक बनाई थी। फर्स्ट आर्टिफिशियल लेक थी ये भारत की, ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट फर्स्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। कौन सी है? बोस्टल लेक। इसको नाम बोस्टल लेक है, बोस्टल लेक, बोस्टल लेक। ये किसने? राजा भोज ने बनाई थी। इसके बाद आते हैं भोपाल से। एक और क्वेश्चन आ सकता है, खजुराहो टेम्पल कहाँ पे है? ठीक है, खजुराहो टेम्पल कहाँ पे है? वो भी भोपाल में। कहाँ पे है? भोपाल में। याद रखिएगा, खजुराहो टेम्पल, खजुराहो किसने बनाया था? नरसिम्हा वन, नरसिम्हा वन ने बनाया था खजुराहो टेम्पल। ठीक है, नरसिम्हा वन। ये आपके एमपी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एमपी में एक और कुल्लू नेशनल पार्क है, यहाँ पे चीताज रखे गए हैं। एमपी में 8 नेशनल मेजर पार्क्स हैं। कौन कौन से हैं? माधव, पन्ना, कौन सा? परिहार नहीं है भाई, पंच, कान्हा, बांधवगढ़, फॉसिल, पेंच हो गया, पन्ना, सतपुरा, ये हाँ माधव। ये क्या है? एमपी के। बड़े इजी है। सत भी नाम है, पन्ना भी नाम है, पंच भी नाम है, माधव भी नाम है, कान्हा भी नाम है। ठीक है, बांधवगढ़, फॉसिल और आपको पंच याद करना है। ये सारे क्या है ना, बहुत इजी है नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क के एक लेखक को नोबेल प्राइज भी मिला था, जिसने जंगल बुक लिखी थी। इनमें से एक नेशनल पार्क के ऊपर जंगल बुक लिखी गई थी, रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, नोबेल प्राइज जंगल बुक के लिए उसको दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम चल रहा है, उनमें पूछे गए हैं। ठीक है, मराठा क्लैंस कौन का? होलकर है और पेशवाज है और भोंसलेज है और सिंधियाज है और नहीं पता है ना। मराठास 5 क्लैंस है। ठीक है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा ना। ज्ञान जो है ना, हमने ज्ञान को इसको हमने ना म्यूजियम में रखना है। जब हम अपना कभी म्यूजियम बनाएंगे ना, ज्ञान को हम म्यूजियम में रखेंगे। ज्ञान नहीं पढ़ी आप लोगों ने। 6 पेशवास, मैंने मराठा बोला, शुक्र है जल्दी याद आ गया। मैंने देखा मराठा के 5 क्लैन है, मैंने मराठा बोला, तुम लोगों ने मराठा। फिर मैंने कहा चलो इनको ज्ञान खोल के दिखाते हैं। मराठा, ये ज्ञान आपकी है? किसकी है? तेरी है? कितने दिन हो गए आए? ज्ञान का तो कोई पेज ही नहीं बोला भाई। ये पेज ही खुल गया। मैं 5 पेज है हिस्ट्री का। यहाँ पे सर ने कभी खोला होगा तो दिखेगा, यहाँ पे सर ने 5 क्लैंस ऑफ मराठा दिए हुए हैं। ज्ञान में सब सर ने साइड में नोट्स दिया हुआ है, जो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो सर ने कॉपी यहाँ पे साइड्स में नोट्स को दिया हुआ है। यहाँ पे दिया पेशवा, सिंधियास, भोंसले, होलकर एंड गायकवाड़। ये 5 मराठा क्लैंस हैं। ठीक है, लिख लो, काम आएंगे, पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछते हैं भाई। भाई बुक्स तो आपके पास है हिस्ट्री की। हिस्ट्री पढ़ा रहे सर ने एंड मॉडर्न, तभी बुक्स खोला करे ना भाई। बिलाल आज नहीं आया, ठीक है, बिलाल ने पढ़ा, उससे पूछते दो। आपने लिख लिया गायकवाड़, पेशवास, सिंधियास, भोंसले एंड होलकर्स। ये क्या है? 5 क्लैंस ऑफ मराठा। बड़ी इंपॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी पेशवा से, ठीक है, और छत्रपति शिवाजी यंगेस्ट मराठा पेशवा थे जो राजा बने थे। 21 ईयर में उनकी डेथ हो गई थी पेशवा। उनके बेटे का नाम क्या था? परसों हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन, संभाजी महाराज। हाँ, संभाजी महाराज। और औरंगाबाद का नाम चेंज होके क्या हो गया? संभाजी महाराज नगर। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद होलकर, जो झांसी की रानी
कौन सी इनमें से कौन से क्लैन से बिलोंग करती है? सिंधिया। झांसी की रानी सिंधिया, याद रखिएगा। ग्वालियर से थी, ग्वालियर के जो राजा है वो सिंधिया क्लैन से बिलोंग करते हैं। ये आपको हो गया, ये सारे क्वेश्चन एक दो एग्जाम में चल करंट पूछे जा रहे हैं सीजीएल एसएससी में। इस बार सीजीएल का पेपर थोड़ा इजी आया है, जो करंट की शिफ्ट में आया है वो इजी वाला पोर्शन, जीके वाला जो पोर्शन था जनरल स्टडीज का वो इजी वाला। विटामिन ए से कौन सी डिजीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, ये क्वेश्चन था, ठीक है। ऑलमोस्ट डेली हम क्लास में करते तो हो जाता। और उदयपुर जो है लेक सिटी नहीं है, उदयपुर में आर्टिफिशियल लेक्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। उदयपुर में आर्टिफिशियल लेक बहुत ज्यादा है, बट जो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है बिल्ड बाय राजा भोज, ठीक है, वो कहाँ पे है? भोपाल में। इसी तरह एक और टेम्पल क्वेश्चन है। टेम्पल का क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट टेम्पल सिटी इन इंडिया? हाँ, भुवनेश्वर। हम बचपन से करते हैं, वाराणसी भी टेम्पल सिटी है, जम्मू भी टेम्पल सिटी है, बट जो भुवनेश्वर है वो टेम्पल सिटी इन इंडिया है। याद रखिए क्या है टेम्पल सिटी इन इंडिया? कौन सी है? भुवनेश्वर। 501 से ज्यादा इंडिया में टेम्पल सिटी हैं, ठीक है। सबसे बड़ी जो है टेम्पल सिटी वो कहाँ पे है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में, ठीक है। टाइम देख लो, उसमें साथ में चेक नहीं करते हैं, ठीक है। भुवनेश्वर इंडिया। लेक सिटी हो गया। और ट्विन सिटी किसको कहते हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद। ट्विन सिटी हैदराबाद, सिकंदराबाद। हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? मूसी। याद रखिएगा, मूसी। हैदराबाद ऑन द बैंक ऑफ मूसी। ये भी बड़ी बार क्वेश्चन आता है, मूसी। सूची नहीं है, मूसी, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आउटसाइड इंडिया रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है। अभिनव भारत, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभिनव भारत एक रेवोल्यूशनरी ने बनाई थी, फ्रीडम फाइटर ने बनाई थी। क्या नाम है उनका? आप सब जानते हैं, बीडी सावरकर, ठीक है। हाँ, सावरकर, बीडी सावरकर ने बनाई थी लंदन में। अभिनव भारत कहाँ बनाई थी? लंदन में। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग देखिए अलग अलग टाइम में बनी है, ठीक है। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1907 में कैलिफोर्निया यूएसए में तारकनाथ दास ने बनाई थी। किसने बनाई थी? तारकनाथ दास ने। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1914 में, 7 के बाद 14, बर्लिन जर्मनी में। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाला हरदयाल एंड वरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। लाला हरदयाल एंड वरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। इंडिया इंडिपेंडेंस एंड गवर्नमेंट 1950 में काबुल अफगानिस्तान में, ठीक है। तब काबुल अफगानिस्तान में हिंदू भी रहते थे, मुस्लिम भी रहते थे और सिख भी रहते थे। तब डूरेंट लाइन खींच चुकी थी, ठीक है। और बट ये राजा महेंद्र प्रताप ने बनाई थी। किसने बनाई थी? राजा महेंद्र प्रताप ने। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1942 टोक्यो में। ये टोक्यो वाला बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि ये रास बिहारी बोस ने बनाया था इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। जब इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाई ड्यूरिंग उसी टाइम रास बिहारी बोस ने क्या बनाया? कैप्टन मोहन सिंह ने इंडियन आर्मी बनाई थी, याद रखिएगा। बट वो बहुत ओल्ड हो चुके थे, उन्होंने ये इंडियन नेशनल आर्मी जो थी रास बिहारी को दे दी। उसके बाद रास बिहारी ने सिंगापुर में इसका पूरे का पूरा जो चार्ज था नेताजी को दे दिया था, ठीक है। यहाँ देखिए इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1942 टोक्यो, रास बिहारी बोस। 1942 अगेन टोक्यो, इंडिया इंडिपेंडेंस आर्मी। ये कहाँ पे बनाई? ये रास बिहारी बोस ने बनाई थी। बट इन 1943 it had been reorganized by नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये याद रखिए। मोहन सिंह बनाने वाले कौन थे? मोहन सिंह, ठीक है। उसके बाद रास बिहारी बोस काम करने लगे। बट उसके बाद ये आर्मी जो इंडिया इंडिपेंडेंस आर्मी जो इंडियन आर्मी थी, आजाद हिंद फौज, वो ने सुभाष चंद्र बोस ने लीड की थी। अंडमान निकोबार तक पहुंच गए थे इस आर्मी को लेके। इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे रह गया,
नेताजी से क्वेश्चन था। नेताजी की अलग अलग रेजिमेंट्स के नाम थे, ठीक है। इसमें एक वुमेन रेजिमेंट भी थी जिसमें 2020 में उन वुमेन्स को रिपब्लिक डे परेड में लाया गया था, उनके टैब्लू उनका बनाया, उन लोगों ने रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और जो वुमेन रेजिमेंट का नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट, झांसी रेजिमेंट, क्या था? झांसी रेजिमेंट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बीच में से इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं और पूछने इनमें से हो सकता है कोई आए भी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।